हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के त्योहार को आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। दिवाली का त्योहार सबसे खास इसलिए भी लगता है क्योंकि जब दिवाली का त्योहार आता है तो वो अपने साथ कई सारे त्योहार और कुछ खास दिन साथ में लेकर आता है। यानी कि हर थोड़े दिन में कुछ न कुछ सेलिब्रेशन। और दिवाली के त्योहार से कुछ दिन पहले ऐसा ही एक बहुत खास दिन आता है जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद शरद पूर्णिमा के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। खैर, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इस दिन से मौसम में परिवर्तन होता है और शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल में सिर्फ इसी दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अपनी अद्भुत छटा बिखेरता है। इस दिन पूरा चंद्रमा यानी कि फुल मून पृथ्वी के बहुत ही पास आ जाता है। इस कारण शरद पूर्णिमा का चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी गोपियों के साथ इसी दिन रासलीला भी करते हैं। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली चमकदार रोशनी अलग होती है और इसके साथ ही इस दिन खीर बनाकर रात को खुले आसमान में रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और इस दिन खास तौर पर खीर ही क्यों बनाई जाती है? इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद से खीर में गिरने वाली किरणें दूध में लैक्टिक नामक एसिड में पाए जाने वाला बैक्टीरिया बढ़ जाता है और चावल में पाया जाने वाला स्टार्च इसमें मदद करता है। इन सभी तत्वों से मिलकर जो खीर तैयार होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करती है। खैर, मैंने तो बचपन से ही देखा है, इस दिन खास तौर पर हमारे घर में खीर बनती है और फिर खुले आसमान में एक बर्तन में खीर रखकर उसे छन्नी से ढककर चंद्रमा की रोशनी के ठीक नीचे रख दिया जाता है ताकि सारी रात चंद्रमा की रोशनी उस खीर में पड़ती रहे और फिर अगले दिन हम उसे बड़े ही मजे से खाएं। तो ये स्वाद को ना ही केवल और बढ़ा देती है, इसके साथ ही साथ पौष्टिक तत्वों से भी भरपूर होती है। इसीलिए कहते हैं शरद पूर्णिमा में रात में रखी खीर भी अमृत के समान हो जाती है। ऐसा भी कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात में कम से कम 30 मिनट तक चांद की चांदनी के नीचे बिताने चाहिए, क्योंकि रात में 10 से 12 बजे तक चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है, तो उस टाइम पर चंद्रमा के अच्छे से दर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। इस समय सच्चे मन से उन्हें याद करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के दिन आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और चंद्रमा की शीतलता की तरह खूबसूरत चांदनी की तरह आपके जीवन में भी चमक हमेशा बनी रहे। आप सभी को मेरे यानी राशि की तरफ से इस खास दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शरद पूर्णिमा।